नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं ईरान में हुए धमाकों को लेकर। ईरान के 7 शहरों में धमाके हुए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान, परन, तबरीज, कौम, अभाज और इसके साथ साथ नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए। विस्फोट में तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की भी बात सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ईरान में धमाके हुए, उसके पीछे कौन है? इन धमाकों के पीछे कौन सी साजिश है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। अमेरिका और ईरान में इस कदर इस वक्त तनाव है कि कभी भी जंग के हालात हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। अमेरिका ने ईरान की चारों ओर से घेराबंदी करनी भी शुरू कर दी है और वहीं अमेरिका को इजराइल का साथ भी मिला है। ईरान के पड़ोस के देश में इसको लेकर हलचल भी नजर आ रही है। पड़ोसी देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस भी एक्टिव कर दिए हैं। इस बीच ईरान के 7 शहरों में हुए ब्लास्ट को लेकर अब कहीं ना कहीं साजिश के तारों को कनेक्ट किया जा रहा है, उन डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इन हमलों को लेकर जानकारी मिले कि जिम्मेदारी लेने से अमेरिका और इजराइल ने साफ इग्नोर कर दिया है, इनकार कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि ईरान में हुई घटना के लिए दोनों देश जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन क्या एक साथ 7 शहरों में गैस का रिसाव हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? सरकारी एजेंसियों ने इन धमाकों के लिए गैस लीक को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कह रहे हैं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आई है, उनके दावे कुछ और है, जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए वीडियो में दावा किया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ वहां अब तक गैस कनेक्शन था ही नहीं। यानी कि जाहिर है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि प्री प्लान हमला हुआ है, अटैक हुआ है। अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। डिटेल्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि ईरान में जो ये 7 धमाके हुए, उसकी पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो क्या कुछ है। 7 शहरों में धमाके हुए, तेहरान, नतांज और बंदर अब्बास इसमें दहला है। धमाकों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी, 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा धमाके के बाद पूरे ईरान में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसके साथ साथ सवाल इसके लिए खड़ा होता है कि एक साथ इन शहरों पर हमला होना क्या दिखाता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान ने इसमें कोई साजिश रची है। ईरान में पाकिस्तान के हथियार मिलते रहे हैं और इसके बाद सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन धमाकों के पीछे भी कंगालिस्तान पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान भी ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव में अपनी रोटियां सेक रहा है? ईरान भी अब मानता है कि उसके देश में अशांति का एक कारण तो पाकिस्तान ही है। इससे पहले ईरानी खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में बनने वाले स्वचालित हथियार और अन्य चीजें जिनको बरामद किया गया था। अब इसको लेकर डिटेल सामने आ रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवा दूं। ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند. तो सुना आपने ईरान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हथियार मिले हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान है और यही वजह है कि ये वया पाकिस्तान वाला जो कनेक्शन इस वक्त ढूंढा जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में संबंधों में मजबूती भी आई है और इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर चलते हुए इनके जो मुल्ला मुनीर है और साथ ही साथ इनके प्रधानमंत्री, जो कि देश का खुद सेलिंग मोड ऑन कर देते हैं, वो उनके इशारे पर चलते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़वाते हुए ईरान के अगेंस्ट ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के निशाने पर पाकिस्तान ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ईरान में जो धमाके हुए उसमें पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम हो सकती है और समय भी भारी संख्या में पाकिस्तानी हथियार जो बरामद किए गए हैं वो ही सबसे बड़ी कहा जाए वजह है और आधार है जिसकी वजह से ये बड़ी बात कही जा रही है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके पड़ोसी देश ही उनके खिलाफ साजिशों में शामिल रहे
और इसमें सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट में नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वही कंगाल देश जो कि अपनी देश की चीजों को ठीक नहीं कर पाता, अपनी अंदरूनी कला को नहीं सही कर पाता, लेकिन पड़ोस में किस तरीके से अशांति फैले ये बहुत पुरजोर तरीके से आता। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हमले को लेकर के अब शक की सुई कहां दौड़ रही है। पाकिस्तान, ईरान पहले से भी जिस तरीके से इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुर्विरोधी होते हैं। आइडियोलॉजिकली अगर कहा जाए ये दोनों ही अलग है। पाकिस्तान की ओर ईरान पहले भी ये जो आरोप है वो लगा चुका है, धमाके का आका पाकिस्तान है, इसको डिकोड करते हैं। अब पाकिस्तान पर लगा चुका है आरोप पहले भी ईरान में प्रदर्शन के दौरान पाक हथियार बरामद हुए, ईरानी एजेंसियों को लेकर इंफॉर्मेशन, आईएसआई पर साजिश के तार होने के कनेक्शन, ऑटोमेटिक हथियारों का मिलना, ये बड़ी खेप मिलना, आईएसआई पर साजिश के आरोप लगना और हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ना, ये सभी जो है गुत्थियां इससे कनेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ जो है नंबर 1 पर है। मुनीर और शहबाज की वॉशिंगटन से दोस्ती चर्चाओं में इस वक्त बनी हुई है और ये चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां जाकर बिरयानी खाते हैं और अशांति फैलाने का पूरा खाका तैयार कर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुनीर और शहबाज का अमेरिका से इन दिनों नजदीकियां बढ़ना कहीं ना कहीं ये आधारभूत ढांचे के तौर पर लिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हुई है क्योंकि पाकिस्तान ईरान के निकट है, सीमा पार आवागमन आसान होता है और ईरान में हजारों पाकिस्तानी शरणार्थी भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करने का बड़ा आरोप भी लगता रहा है। और इस बीच कुछ डिटेल्स और भी सामने आई है। देखिए, ईरान के बेहद करीब है पाकिस्तान और यही वजह है कि पाकिस्तान को चूज किया जाता है। ईरान वर्सेस पाकिस्तान में सीमा पार आना जाना बेहद आसान है और कनेक्ट होता है बॉर्डर, इस वजह से और भी इजी ये जो है तरीका अपनाया जा सकता है। ईरान में हजारों पाक शरणार्थी मौजूद है, कुछ पर खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का आरोप, ईरान को अस्थिर करने की पाक की साजिश इसके जरिए उजागर हो जाती है। अब एक अन्य आरोप यह भी है कि यदि ईरान को अस्थिर करने के अप्रत्यक्ष प्रयास विफल हो जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के हवाई अड्डों का उपयोग कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते से ईरान पर अटैक जो है अमेरिका कर सकता है, जिससे प्रत्यक्ष सैन्य हमले संभव हो सकेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो है वो कनेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देती हूँ। पूछता इंडिया के जरिए आज का पहला सवाल ये कि ईरान में हुए धमाकों के पीछे क्या पाक का हाथ है, ये इस वक्त बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका पर्दे के पीछे से खेल रहा है, क्या पीछे से कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है जो कि दुनिया को नहीं समझ आ रहा। तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल ये कि ईरान के अलगाववादी ताकतों को पाक का समर्थन है क्या। अब इसको करेंगे डिकोड। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ कनेक्ट है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन सर हमारे साथ कनेक्ट है। हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, और आपको मोहम्मद बिलाल शफीक भी नजर आ रहे होंगे, पाकिस्तानी पत्रकार है, हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके मैं सबका रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले दिनेश सर, जो हम देखते हैं जो क्रोनोलॉजी है, जो डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है 7 शहरों में इकट्ठे अटैक्स हो जाएंगे, इस तरीके के रिसाव को लेकर तस्वीर आ जाएगी कि गैस रिसाव हो गया और धमाका हो गया। इज दैट पॉसिबल जो यहां पर हवाला दिया जा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा सर। कैन यू हेयर मी नाउ? या अच्छा, देखिए, ये जो धमाके हुए हैं तेहरान से लेके जो इनका एक बंदरगाह है जिसका नाम है बंदर अब्बास, वहां तक, ये 7 नहीं बल्कि अब तो रिपोर्ट आ रही है कि 12 के करीब शहरों में धमाके हुए हैं। और ये धमाके कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि गैस पाइपलाइन के अंदर हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। और शक जा रहा है कि ये CIA और जो मोसाद है इजराइल का, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे धमाके किए। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने सरेआम मना किया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब देखिए, तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे चल रहा है पूरा गेम और जो बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्यों हो रहा है। अमेरिका ने शुरुआत के अंदर एक पिछली बार जो जून में किया, अगर मैं आपको बताऊं, तो उस टाइम तो थोड़ा बातों में उलझा के ईरान को कि चलो बातचीत करेंगे, हम नहीं चाहते युद्ध करना और हम तो आपके साथ न्यूक्लियर की बातचीत करके इसको खत्म कर देना चाहते हैं। एक सरप्राइज मिल गया था
और B2B बॉम्बर्स जो इसके स्प्लिट बॉम्बर्स हैं उससे अटैक कर दिया, एक सिंबॉलिक अटैक किया। बाद में बोला कतार के अंदर हमारा भी एक बेस है, आप अपनी खींच मिटाने के लिए 2-4 बॉम्ब वहां पे फेंक दो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक भी बॉम्ब अगर ब्लास्ट किया अगर ईरान के अंदर, चाहे इजराइल करे चाहे अमेरिका, वो पूरा युद्ध माना जाएगा। दूसरा, ईरान अब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की बातों में बिल्कुल नहीं आ रहा। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी हालत में मिसाइल की रेंजेस, क्योंकि अमेरिका कहता है आप अपनी मिसाइल की रेंज कम करो, आप हमारे तक पहुंच जाओगे नहीं तो मना किया कि मिसाइल के डेवलपमेंट में कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं मानेंगे। जहां तक न्यूक्लियर की बात है हम बात करने को तैयार हैं, हम पीसफुल पर्पस के लिए है, हमारा फतवा जारी किया गया है पहले जो वहां के आपके खुमैनी साहब है उन्होंने, और हम लोग इसके ऊपर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि सम्मान के साथ में जो बातचीत हो, सम्मान हो, आत्म सम्मान के साथ में दोनों तरफ बातचीत हो। अब अमेरिका ने जब देखा कि किसी भी प्रकार का पैतरा अब काम नहीं कर रहा, इन्होंने वहां पे विद्रोह कराने की कोशिश की, जैसे आपने बताया पाकिस्तान ने मदद की, इनका कराची एयरपोर्ट के जो कार्गो वहां जहां धमाका हुआ था वहां से इनके हथियार, जो बलूच का इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पे आसिफ मुनीर जो आपके फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, इन्होंने अपनी तोपों से लेके सब कुछ ईरान के बॉर्डर पे अब डिप्लॉय कर रखा है पूरा तरीके से, वहां के माध्यम से, क्योंकि दोनों तरफ सुन्नी है, उधर अफगान बलूच बैठे हैं, इधर दूसरे बलूच बैठे हैं, तो उनका फायदा उठा करके और इन लोगों ने हथियार पहुंचाए जो कि इन ईरानियन इंटेलिजेंस ने पकड़ लिए। इनका इनका रोल है वहां पे, ये रोल कर रहे हैं वहां पे। लेकिन अमेरिका की बात इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि अब सरप्राइज नहीं मिल रहा। अमेरिका ने अपना पहले अब्राहम लिंकन जो जो यूएसएस का है, अपना स्ट्राइक ग्रुप यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो पैसिफिक में था, उसको उठा करके अभी गल्फ ऑफ ओमान के पास से लेके पर्शियन गल्फ में लेके आया, वहां पे 2 और यूएसएस एयरक्राफ्ट लाके खड़े कर दिए। डेली वहां पे बिल्डअप हो रहा है, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि करे क्या, क्यों? पर इतना क्योंकि अगर इतना ईरान क्या के ऊपर दिक्कत है अटैक, सर, समझ में नहीं आता। अमेरिका को प्लीज करने के लिए, उसे अपीज करने के लिए, ये एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी देखे तो पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेना ठीक समझ रहा है पाकिस्तान। मैं बताऊं ना, पाकिस्तान की तो आप बात ही मत करो ना, मैं बताऊं आपको बिल्कुल ऋतु, पाकिस्तान को तो कुछ ये तो पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। आपने देखा नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया तो पैसों के लिए जिहादी बना दिए, फिर जब अमेरिका आया तो उन्हीं जिहादियों पे गोली बरसाई इन्होंने, उन्हीं के ऊपर ड्रोन बरसाए, गोले बरसाए, अमेरिका की मदद लेके पैसा ले लिया अमेरिका से। वही लोग अलकायदा के साथ छुप करके अहमदाबाद में बिठा रखे थे इनके जनरल मुशर्रफ ने, फिर उनमें से ही 17-18 कबीले जो थे, चाहे वो अफगानिस्तान के थे या इनके खैबर पख्तूनख्वा के थे, उन्होंने मिल करके मसूद जो था उसने उठा करके टीटीपी बना दिया, जिन्होंने इनको आज भगाना शुरू कर दिया इनके सैनिकों और को ओपी वहां से। तिवारी तो सर मेरे साथ कनेक्ट इनका है, तो मैं कोई ईमान उनसे धर्म भी है इस पर नहीं। एक राय चाहती हूँ। ओपी तिवारी सर, हम देखते हैं पाकिस्तान के हाथ को लेकर के अब डिस्कशन हो रहे हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया में भी अब पॉइंट पुट अप किया जा रहा है कि ईरान में जो वो अटैक्स हुए, 7 जगह धमाके हुए, ये धमाके हुए नहीं है, करवाए गए असल में, एंड इट इज हैपन वया पाकिस्तान। देखिए, बताना चाहता हूँ, बाद में कर्नल साहब की बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मई और जून में जो अमेरिका ने अटैक किया था उसमें हाथ इनके सीआईए और मोसाद का था। उसके बाद से ईरान ने काफी सफाई की अपने देश से। लेकिन देखिए, अलगाववादी की, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववादी हैं इसलिए लड़ सकते हैं बिकॉज उनको वेपन मिल जाता है। अभी ईरान में वेपन पहुंचाना आसान नहीं था, पाकिस्तान के माध्यम से हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान को अब ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, एक मुनीर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द जो है मुनीर है, बिकॉज मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके रूल चेंज कर दिया। दूसरी बात, अपने पैसे जो अपनी फैमिली बाहर भेज चुका है, पैसे वहां भेजने के लिए अमेरिका कुछ भी कहने पर कर सकता है। इसका अगर हम पाकिस्तान में हम लोगों से पूछे कि इनका ये जो स्टेप लिया सही है, बिल्कुल नकार देंगे। लेकिन मुनीर इस समय इतना पावरफुल हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि पाकिस्तान की सारी जनता और पाकिस्तान को इज टेकिंग फॉर अ राइट। लेकिन ये तो बिल्कुल, मैं काफी इसकी प्रोबेबिलिटी तो करीब करीब 100% है कि वेपन अलगाववादियों को पाकिस्तान के माध्यम से गया है, कोई और रास्ता तो बनता ही नहीं है। अभी अलगाववादी जो है वही ब्लास्ट कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका पहला ब्लास्ट करने की या वॉर करने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा वनरेबल उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सांकेतिक रूप से डरा के रखता है। लेकिन वो ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको बर्बाद करने में। तो ये जगह लड़ाई होती है तो ईरान तो बर्बाद होगा ही, लेकिन अमेरिका की बहुत ज्यादा नुकसान होगी जो अमेरिका की जनता को बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये गलती जो है ट्रंप साहब अब नहीं करेंगे। 1980 में अमेरिका एक बार कोशिश कर चुका था, अपने उनके खुद बंधक थे ईरान में,
उनकी क्या हालत हुई थी लोगों को पता था, और उनके जो प्रेसिडेंट थे, नाम भूल रहा हूं, उनको रिजाइन नहीं करना पड़ा था, बट अगले इलेक्शन में जीत ही नहीं पाए थे। तो ये जो है एक स्टेलमेट हो चुका है कि पहली गोली कौन फायर करेगा, पहली गोली ईरान फायर करेगा कि अमेरिका फायर करेगा। लेकिन दोनों को इसमें नुकसान है, तो दोनों को अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है अपने फायदे के लिए अपना जो जिसको हमेशा गलत काम कराया है, जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा था किसी एमपी ने कि अमेरिका के जितने गंदे काम होते हैं पाकिस्तान करता आ रहा 1953 ऑनवर्ड। पाकिस्तान के पत्रकार साहब बैठे हुए दोनों सहमत होंगे। ये मुनीर जो है, मुनीर अपने लिए कुछ भी कर सकता है, अपने को पूरा पावरफुल बनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करके उसने नियम ही चेंज करा दिया। ये कुछ भी कर सकता है। ये बीच में एक न्यूज आई थी कि इजराइल में भी ये जो हमास के खिलाफ भी वो एक्शन करने के लिए अपने रेजिमेंट भेजने के लिए तैयार था। तो ये पाकिस्तान की ये नियत है। पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा मैं, पाकिस्तान का जो बॉस है जो कंट्रोल कर रहा है मुनीर है। अब इसके जब कब तक अमेरिका के हाथ में पपलू बना रहेगा, ईरान को देखना पड़ेगा। ईरान हो सकता है इसका रिएक्शन और रिटेलिएशन कुछ पाकिस्तान की तरफ करे, तो इस पर नुकसान अमेरिका का होगा, ईरान का होगा, पाकिस्तान का अवश्य होगा। देखिए ऋतु, समय आएगा, पता चलेगा अभी क्या होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की जनता को रोड पे आना चाहिए उस मुनीर के खिलाफ। ये एक इस्लामिक देश के ऊपर अंदर कंफ्यूजन बनने के लिए ये सब कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकार साहब और जो पाकिस्तान के लोग हैं इस मुनीर के खिलाफ आएंगे ताकि पाकिस्तान की इज्जत बच सके। पाकिस्तान के लोगों का जो पेट नहीं भरा, पेट भरना शुरू हो जाए। कम से कम जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है सुधरने की कोशिश करे। ये मैं अपील करता हूं वहां के लोगों को। जिस तरीके से यह कुछ समय के बाद खुद ही भाग जाएगा, जैसे इनका इतिहास रहा हुआ है। इनका बाजवा भाग गया, मुशर्रफ भाग गया, जितने चीफ होते हैं पैसा कमा के गायब हो जाते हैं। भारत के तो कोई जनरल नहीं भागता। तो ये उनको लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पूरे देश को बेच तो चुका ही है। कि मुनीर के सामने रोड पे आके उनके खड़ा होना चाहिए, ताकि ईरान जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में, पाकिस्तान नहीं कहूंगा, मुनीर पपलू बन के काम कर रहा है, ताकि ये बंद हो। ठीक है। और पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जावेद जी जुड़े हैं और साथ ही साथ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, ये बताइएगा, ईरान में हमले होते हैं, ईरान में धमाका होता है, चाहे जो भी पिक्चर आती है उसमें नाम पाकिस्तान का आ रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि हमले पाकिस्तान ने करवाए क्या, पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल कर रहा है क्या पाकिस्तान? इस पर आपका जवाब। इंट्रो भी सुना, ये जो दो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं इनको भी मैंने सुना। जहां तक ईरान की बात है, मुझे आज आपके जो दो ये रिटायर्ड कर्नल है शायद, इन्होंने बड़ी रीजनेबल और क्लोज टू रियलिटी बात की कि ईरान को हजम करना, उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका समझता है। उसका जो स्ट्रेटेजिक अलाय है इजराइल, वो इसी खित्ते में है। और ईरान मेरा ख्याल है इस फलसफे पे बिलीव करता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी अगर ईरान बर्बाद होगा ना, तो जो इब्राहिम लिंकन और ये जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन नेवी और उनके नेवल फोर्सेस और उनकी सबमरीन्स और जो उनका एक टाउट इधर एक इत्तेहादी है इजराइल, वो भी फिर कम से कम इररिपेयरेबल लॉस उनको होगा। अच्छा, आपने अपने इंट्रो से अब तक यही कह रही हैं कि ईरान के हमसाया मुल्क जो हैं, मैं अब आपसे एक सवाल करूं ताकि यू मे बी एबल टू गाइड मी। ईरान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो है, वहां से दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान ने ईरान में धमाके करवाए हैं। चले, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स आपसे रहनुमाई लूंगा। यकीनन आपके प्रोड्यूसर और आपकी रिसर्च टीम एक्टिव होगी, क्या मुझे बता सकते हैं? अरे तो मुझे बस इतना बता दीजिए, पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है फिर? ये वहां पर हथियार जो मिले हैं वो पाकिस्तान मेड क्यों मिले हैं? पाकिस्तान के कहां पे वाक़ है, जरा मेरी रहनुमाई करते ताकि मुझे अंदाजा हो कि हमने अगर पाकिस्तान रक्षा मंत्री कह रहे हैं ईरान के, आपने सुनी नहीं क्या उनकी प्रतिक्रिया? ईरान मेड वेपन्स वहां पे मिले हैं। आप मुझे बता दें, ईरान पाकिस्तान के कहां पे वाक़ है और कितना हमारा उनके साथ बॉर्डर है? अभी आपको रिसर्चर बड़ी तेजी से बता रहा होगा, विद इन नो टाइम आप मुझे बता दें ताकि मुझे अंदाजा हो। आप सवाल करने, आप मुझे पहले बता दीजिए, आप सवाल करने आए हैं जवाब देने आए हैं? आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं वेट, अभी आप मुझे बताइए पहले कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है और आप इस पर क्या स्पष्टीकरण दे पाएंगे? आपको बिल्कुल पड़ता है बलूचिस्तान के साथ में यार, बॉर्डर की क्या बात कर रहे हो? आप दोनों तरफ सुन्नी बैठे हुए हैं, आप इस्तेमाल करते हो सुन्नियों को। कह दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान और ईरान की कनेक्टिविटी कहां पे है, वो कहां वाक़ है, हमारा उनसे बॉर्डर कितना है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो क्यों होगा? अगर ईरान में रजीम चेंज बताते हैं, मैं बताता हूं जरा। रफीक सुनो, फिर अभी सुनो, आपको खबर नहीं होगी शायद कि आप रफीक अब जवाब सुन लो ना भाई, अब जवाब सुन लो, क्यों इन्वॉल्व है पाकिस्तान? ओके, जस्ट ए मिनट, अब सुनो ना, अब सुनो, मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए,
आपके फीमेल शहबाज आप फीमेल है, शरीफ आप को फीमेल होस्ट है, मेरा सवाल उनसे है। let me discuss that point because ये नहीं, he must मिलिट्री proceed. पॉइंट है तो बताना पड़ेगा I ना will आपको। allow you to आप सुनने speak को and तैयार ही आप if you भागना want. क्यों चाहते But हो? the thing अरे is, सुनो सुन ना, तो भागो, लीजिए सुनो, मिलाद भागो। साहब, भागो। कॉन्टेस्टली बोलने से थोड़ी होगा। She has come to सवाल का she has जवाब come दे रहे to दिनेश our सर। culture. आपके जो जनरल जो आपके फील्ड मार्शल हैं इनको बुला के बिरयानी खिलाई गई थी और 3 चीज बोली गई थी। पहली बात था कि सऊदी अरेबिया के साथ में पैक्ट करो, दूसरी बात थी कि हमास के खिलाफ आप आर्मी भेजेंगे जो आप भेज रहे हो वहां पे शांति स्थापित करने के लिए, और तीसरा था कि आपका शमसी और नूर खान बेस के साथ साथ जो इलाका आपका बलूचिस्तान का ईरान के साथ पड़ता है क्योंकि दोनों तरफ सुन्नी पॉपुलेशन है वहां पे, और ये अजैर आपके सुन्नी बलूच सुन्नी और साथ में आपके कुर्द, यही 3 सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिसको अमेरिका ने टारगेट किया आपके माध्यम से।